ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति गङ्गातीतं त्रिगुणरहितं ईशवरोऽनन्तम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदपितं दर्शितये श्रीशतगुरवे मुखं करोति वाचालं पंकुलंगयते सीतामन्वदरी तथा अहिल्या द्रौपदी सीता मन्दोदरी तथा कंसकन्या स्मरणित्यं महापातकनाशनं अयोध्या मथुरा माया काशीकान्त्यवन्तिका पुरी द्वारावती चैव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो निवासाय पंढरपुरवासिनी पांडुरंग प्रकाशाय श्री विठ्ठलाय नमो नमः श्री विठ्ठलाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये लक्ष्मीनाथाय समारम्भा नाथाय अस्मदाचार्यपर्यन्ताय श्रीवन्दे गुरुपरम्परा श्रीवन्दे गुरुपरम्परा मौर्य अप्पानंद महाराज की जय मौर्य गजानंद महाराज की जय नारायण महाराज की जय रामदास बाबा की जय 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 श्री राधा जय जय
जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए है तो लीजिए, आए है तो लीजिए, प्रेम से हरि का नाम। सब भक्तों को इस दास की कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।
निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्
शंभो प्रसीदति। नमः पार्वती हर हर महादेव। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाल गोपाल की जय, संतन की जय, गुरु माता पिता की जय, भगवान महाराज की जय हो, सतगुरुदेव की जय। उपस्थित सभी बंधु बांधव, मेरी माता बहनें और यहाँ मंचासीन सभी हमारे संगीत कलाकार भाई, सभी से निवेदन है इसी प्रकार हमारे सनी बाबा साउंड सर्विस और बावनकर परिवार, गांधीनगर वासी, सभी संत महानुभाव, प्रतिष्ठित हनुमान जी महाराज, माता जगतजननी, वैकुंठाधिपति पंढरीनाथ और यहाँ चराचर में वास करने वाली गुरुदेव शक्ति, विभिन्न रूपों में बैठी हुई मेरे गुरुदेव मूर्ति, इन सभी से इस दास का दंडवत स्वीकार करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कल की कथा के अंतर्गत हमने जो कथा सुनी है, श्रीनिधि महाराज और उनकी पुत्री श्रीमती देवी और वह मायानगर, भगवान की माया से उस मायानगर की निर्मित हुई कौन-सी मायानगर की। और आप लोग कहां बैठे हैं? ये भी मायानगर से। इसको भी किसने निर्माण किया? प्रभु ने निर्माण किया। ये भी इतना सुंदर है मायानगर। जिस प्रकार उस मायानगर में नारद महाराज भटक गए, इस प्रकार इस मायानगर में हमारे जैसे कई नारद भटक गए। सही है? भटके कि नहीं भटके? अरे इतना बड़ा 60,000 वर्षों तक जिस व्यक्ति ने तपश्चर्या किया, कितने वर्ष? 60,000 वर्ष। किसने किया? विश्वामित्र जी ने। मेनका के स्वरूप को देख करके भूल गया। 60,000 वर्ष की तपश्चर्या नष्ट हो गई। हम इस मायानगर से, ये मायानगर के हम सर्व साधारण जीव हैं। अब इतने बड़े बड़े महात्मा भटक सकते हैं, तो आप और हम, ये मायानगरी है। और यही मायानगरी का राजा कोट, क्या नाम पता है राजा का? शिलनिधि। इस मायानगर में यदि शिलनिधि राजा होगा, जितेंद्रिय राजा होगा, तो कभी मायानगर में भटकेगा। फिर वो राजा के पद पर होना चाहिए, और राजा की जो पद के जो नियम है, उस नियम को फॉलो करना चाहिए। उसके नियम क्या है? उसके नियम दया, क्षमा,
राजा के नियम है शांति और ऐसे नियमों को जब फॉलो करते रहेंगे तब हम भी उस शिवनिधि के समान बन सकते हैं। और उसकी जो कन्या थी वह कन्या कौन थी? श्रीमती। श्री मतलब लक्ष्मी, और ऐसे लक्ष्मी के समान आप यहाँ पर सभी मेरी माताएं उपस्थित हैं। उस श्रीमती तो हमारी मति कैसी होना चाहिए? श्री के समान होना चाहिए, लक्ष्मी के समान होना चाहिए। तब हमारा भी इस माया नगर में कर्णोपाय हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और ये कथा हम किस निमित्त रखे हैं? पहले दिन कथा है कि हमारे बावनकर साहब, डॉक्टर साहब, इनके पुनः स्मरण करने के लिए पुण्य स्मरण, और ये पुनः होना चाहिए, ये एक बार नहीं होना चाहिए, बार बार पुण्य स्मरण जब तक हैं हम तब तक ही होते रहना चाहिए, होते रहेगा। और ये ऊपर उसके अलावा और भी है कि सर्व इच्छा पूर्ति कथा है, उनके निमित्त मात्र है, परंतु हमारी ये सर्व मनोइच्छित कामना की पूर्णता की कथा है। हमारी हर एक कामना को पूर्ण करने वाली, और जो कुछ बाकी होगी वो भी पूर्ण हो जाएगी। और ऐसी कथा को हम आज तृतीय दिवस कथा का सुन रहे हैं। हमारा जो आज दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन की जो कथा है, हमारा कथा का जो टॉपिक था, सुनने का जो दिनचर्या थी, ये आध्यात्मिक दृष्टि के ऊपर में थी। हमें जब ये दीदी ने बताया कि बोले महाराज कुछ कथा का विश्लेषण आना चाहिए, शिव कथा का विश्लेषण आ ही रहा है, अब आपको नहीं समझ रहा है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता, क्योंकि और जो नहीं समझता है उसको पूछना चाहिए, कथा के बाद भी बैठ करके पूछना चाहिए, महाराज जी आपने ये शब्द बोला था तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको थोड़ा सा समझकर बताइए। और ऐसा ही इसी प्रकार ऋषि महात्माओं ने कथा को पूछा था, शौनकादि ऋषियों से, इसे पूछा था, शौनकादि ऋषियों से पूछा था, बोले प्रभु एक कलयुग है और कलयुग के अंदर बोले सब जो जीव होंगे अपने अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, और सत्य है हमारा धर्म कुछ और कर्म कुछ और। हम अनन्य धर्म के रहने के बाद अपने धर्म के कार्य को छोड़ करके किसी दूसरे के धर्म के कार्य को हम करते जा रहे हैं और फॉलो करते जा रहे हैं। उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, और इसी प्रकार हमारा धर्म कैसा हो रहा है तो टूटते जा रहा है। उस समय शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से बड़े प्रेम पूर्वक पूछा, हे प्रभु, हे महात्मा, आप ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, तीनों लोगों के ज्ञाता है। सूत जी महाराज
हमारे ऊपर कृपा करिए। कलयुग में जो जीव प्रया जन्म लिए हैं असुर स्वभाव के होंगे, और असुर स्वभाव के होने के कारण वो कथा, कीर्तन, पूजा पाठ, सत्संग, भगवान से वंचित हो जाएंगे। ये मैं पहले दिन बताया था, पर ध्यान नहीं आपका, तो इसलिए मैं क्या। हालांकि मेरा जो जीवन है, मेरा जो जीवन काल है, मैं इतना सा छोटा सा था, 3 साल 5 साल से लेके अभी तक के मैं सत्संग में ही रहा। और हमारे बाबा जी जयराम दत्त जी गुरुवे महाराज जी, आवाज जी गुरुवे, इनके सानिध्य में रह करके जैसे मशीन में कोई दाने को कूटते नहीं, क्या कूटते हैं, दाना कूटते हैं, ऐसा कूट के आध्यात्मिक भरा हुआ है। इसलिए कथा को मैं थोड़ा सी लेता हूं और आध्यात्मिक ज्यादा लेता हूं, पर ये सर के ऊपर से निकल जाता है मेरा बेटा। कथा जो है, कथा हो ही रही है, कथा में विक्षेप नहीं आ रहा है, पर कथा का अंश मात्र लेकर के अध्यात्म पर ही जाते हैं, वहां से लेकर वहीं जाते हैं। बिंदु कौन है? अब बिंदु के ऊपर से उसकी कथा करने जाए तो ये कागजी ज्ञान है। उसको संतों ने बोला है, अरे ये निरी पढ़ पोथी पंडित भयानक होए भाई, अच्छा प्रेम तो बड़े स्वतंत्र होए, निरी पोथी पढ़ते रहेगा, निरी पोथी पढ़ते रहेगा, पोथी पढ़ते रहेगा। और इसमें बताया जैसा लिखा है, कौन पाया था भाई ने सांगतिक का। अब हमको बनाया है तो हमने जितना बताया उतना करना चाहिए कि उससे आगे भी करना चाहिए कि नहीं। तो मराठी में कहावत है, बोलते हैं की गाढवा पुढे वाचली गीता न कालचा गोंधळ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी कृपा है कि आपका आशीर्वाद है कि इस नगर वासियों की बड़ा पुण्य है, और सही में आप लोग पुण्यवान हैं। सूत जी महाराज कहते हैं जो आप लोग बैठे हैं पुण्यवान हैं और बहुत भाग्यवान हैं कि आप इस वस्तु को मेरे तक पहुंचा रहे कि मुझे समझा कर बताओ। और वही चीज कथा में भी लिखा है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों महात्माओं, बहुत बड़े भाग्यवान हो आप कि आप मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति से ऐसे बड़े महात्मा की कथा सुनना चाहते हो। व्यास जी अपने आप को तुच्छ समझते हैं, और मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति से मैं उसका गुणगान क्या कर सकता हूँ? मेरा सामर्थ्य नहीं है उसका मैं गुणगान कर सकूं, उसको मैं बता सकूं। फिर भी आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके आग्रह के कारण, आपके प्रेम के कारण जितना हो सके उतना मैं कहने में कुछ कमी नहीं करूंगा। कौन कहते हैं? सूत जी महाराज कहते हैं। तो इस प्रकार कथा के अंदर में वह उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया था। यह पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया था, और उसके वाणी को हम गा सके इतना बड़ा सामर्थ्य हमें नहीं है। फिर भी आपकी कृपा हो रही है, आपका कृपा हो रही है, आपका प्रेम मिल रहा है, और ये प्रेम की खातिर कथा हो रही है। काय की खातिर हो रही है? प्रेम के खातिर। और प्रेम की खातिर जो कथा हो रही है तो हमने प्रेम से कहना भी चाहिए और प्रेम से सुनना भी चाहिए। बताया गया है कि गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पा करके व्यास जी महाराज ने सनत कुमारों से उपदेश लिया।
और सनत कुमार ने सुखदेव महाराज को बताया, व्यास जी महाराज ने सुखदेव को बताया, और सुखदेव महाराज ने यही कथा ऋषि महात्माओं को सनत कुमारों की इसका वर्णन किया। और इस प्रकार शिवपुराण पुराण नामक जो ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ पहले शिवजी महाराज ने 1,00,000 श्लोकों में निर्माण किया। जब माता पार्वती से इस ग्रंथ का वर्णन किया था, और ये कथा मैं जब बताया कि ये कथा अमर कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है, अमर कथा है। जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था तो 1,00,000 श्लोक का ग्रंथ था। व्यास जी महाराज ने उसको टुकड़े टुकड़े में करके अभी इस ग्रंथ को 24,000 श्लोकों में निर्माण किया है। कितने श्लोकों में? 24,000 श्लोकों में। सुन रहे हो क्या नहीं सुन रहे हो? आवाज आ रही है बेटा? ओ मैया, आवाज इधर आ रहा है क्या? ओ पापा जी, ओ बैठे उधर मेरे पापा, आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है ना? ये कथा 24,000 श्लोकों की निर्माण की हुई कथा है। मैं फिर से, आज का तीसरा दिन है, मैं इस कथा को संक्षिप्त रूप में पूरे अभी तक की कल तक की कथा हुई उस कथा का मैं वर्णन कर देता हूं और एक बार, क्योंकि ये मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझे फिर से कथा को सुनने के लिए, मुझे फिर आपकी कृपा हो गई तो मुझे भी सुनने को मिला, तो फिर सामने आगे आगे गया रहता, फिर कृपा हो गई तो आपकी कृपा से मुझे भी इसका प्रसाद प्राप्त हो गया। लेकिन धन्य भी माणी ना आपुले संचित रायलो से प्रीत तुझे नामी, ये आपके नाम की कृपा है, आपकी कृपा है कि ये हो रही है। तो ये 24,000 श्लोकों से निर्माण किया व्यास जी सुखदेव जी महाराज ने, और यह कथा का वर्णन करते हैं। शिवपुराण परब्रह्म परमात्मा के समान है। भगवान इस शब्दमय रूप में, शब्द रूप स्वरूप में आकर के इस ग्रंथ के अंदर में विराजमान हो गए। संत महात्मा ने बताया है, तुकाराम जी महाराज बड़े सुंदर कहते हैं, संतों के लिए धन कौन सा है? संतों के लिए धन बताया तुकाराम महाराज ने, आमा घरी धन शब्दाची रत्ने, शब्दाची शस्त्रे यत्न करू, शब्दाची आमचे जीवीचे जीवन, शब्द वाटू धन जन लोका। तुका म्हणे शब्दाची गौरव आणि शब्दाची भाव पूजा करो। पूजा शब्द की हो रही है, शब्द ही भगवान है, शब्द ही शिव है, और शब्द ही शस्त्र है, क्योंकि शब्द ही कहते हैं कि शब्द संभाल कर बोलिए। शब्द को लेंगे हाथ पांव, हाथ और पांव शब्द को नहीं है। एक शब्द करे औषधि और दूसरा शब्द करे, वही शब्द एक है। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे शब्द ही स्वरूप, शब्द के स्वरूप में इस ग्रंथ के अंदर में भगवान को परमात्मा साक्षात शिव विराजमान हो गए। और ऐसी कथा को व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर से वर्णन करते हैं। और जो प्रतिदिन इस ग्रंथ को सुनता है, प्रतिदिन इसका पठन करता है, वह निश्चय ही भगवान के लोक को प्राप्त होता है, शिवलोक में प्राप्त होता है। यह लोक में भी सुख प्राप्त करता है और परलोक में भी सुख को प्राप्त करता है। ऐसा यह निर्मल शिवपुराण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर में मैं पहले दिन बताया था ये ग्रंथ कैसा है, तो इसके 4 पुरुषार्थ बताया था।
चार प्रकार के क्षेत्र बताया, चार प्रकार के रास्ते बताया, चार प्रकार की स्त्रियां बताया। पहले दिन याद है, शंखिनी डंकिनी चित्रिनी पद्मिनी, जलचर, थलचर, नभचर, वायुचर, चार मार्ग, चार खानी, अंडज, जारज, स्वेदज, उद्भिज, सब चार से ही है, चार पुरुषार्थ हैं। और ये चार में ही जाना भी है हमको, चार के खंडों पर। अभी बड़ा दुर्लभ हो गया, कोरोना काल में तो चार खंडे भी नहीं मिले किसी को। और उसी के उद्धार के लिए, हमारे डॉक्टर साहब के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उनको शिवपद प्राप्त होने के लिए अपन यह कथा का आयोजन भी किया है। और ये इच्छा पूर्ण हो गई, ऐसा हमको लगता है कि उनको शिवपद प्राप्ति हो गई। उसी कारण शिव पुराण की निर्मित हुई। यदि उनको शिवपद प्राप्ति नहीं होता तो शिव पुराण की निर्मित भी नहीं होती, और यहाँ पर उत्थान नहीं होता, कथा का निर्माण नहीं होता। जब हम शिवपद को चले जाएंगे, अपने आप शिव हमारे पास आएंगे। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो ऐसे चारों पुरुषार्थ को देने वाला ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ऐसा पहले अध्याय में बताया गया। दूसरे अध्याय में बताया कि शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई, जो देवराज ब्राह्मण का। कलयुग में कथा के द्वारा कौन कौन ऐसे पापी, बहुत से पापी हैं, कई दुराचारी हैं, और ये कथा से उनका कल्याण हुआ। ऐसी ही यह शिवपुराण कथा है, उसमें देवराज ब्राह्मण का भी नाम आया है। ऐसे देवराज ब्राह्मण जो तुरंत पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के आधार पर नहीं लगाता था। ब्राह्मण था, ब्राह्मण रहने के बाद में भी कभी किसी को उसने उठाकर खिलाया नहीं, कभी किसी को ऊपर दया नहीं किया, कभी उसने धर्म नहीं किया, और ना कभी धर्म के कर्म भी किया। और जाति था ब्राह्मण, और ब्राह्मण का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सरळ होना चाहिए। जैसी गंगा वाहे तैसे त्याचे मन, भगवंत जान त्याच जवळी उभा। चैतन्याचा गाभा तया दिसे, त्याच जवळी देव उभा, चैतन्याचा गाभा तया दिसे। इस प्रकार जैसी गंगा बहती वैसा ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। उसका उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, अपन कहीं भी घूमने जाते हैं तो 3 बार पूछता है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ये बता दे बेटा ये कान्हा जी है। फिर थोड़ी देर में पूछता है, मम्मी ये क्या है, कान्हा जी है। फिर पूछता है, मम्मी ये क्या है, बताना तो कान्हा जी है करके। फिर थोड़ी देर में पूछता है, ये क्या है, कान्हा जी है। फिर पूछता है, ये क्या है, कान्हा जी है। 10 बार पूछेगा, 50 बार पूछेगा, फिर भी हाँ, फिर भी माँ उसके ऊपर में गुस्सा नहीं होती। गुस्सा नहीं होती। और वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको जल्दी रहती काम पे जाने की गई, माँ को कितनी भी जल्दी रहेगी काम की, फिर भी हाथ का काम छोड़ देगी। उसका ड्यूटी का भी टाइम हो जाएगा, फिर भी वो 10 मिनट लेट चली जाएगी, कुछ ना कुछ बहाना बता देगी। बराबर है?
पर वही लड़का बड़ा होने के बाद में उसको यदि समय हो जाए और उसको बोलो बेटा एक गिलास पानी ला, अब तुम नहीं कुछ ले लेना, मेरे को नहीं बताना, मेरा समय हो गया, चला। यह कलयुग का प्रकार है, प्रकोप है, क्योंकि हम उसको सही रास्ता सही दिशा नहीं बता रहे, और सही दिशा और सही रास्ता हम बता भी नहीं सकते। बता ही नहीं सकते। माता पिता के पास में इतना समय नहीं है, और इतना समय नहीं तो नहीं, सामर्थ्य भी नहीं हो सकता कि उसको सही रास्ता बता दे, क्योंकि संसार प्रलोभी है। प्रलोभी है, संसार फंसाता है। मैं फंसा तू भी फंस, तू फंसा तू भी फंस, एक में को फंसाते हैं। बताए कहावत है, एक लोभी मनुष्य था, लोभी। वो उसके पास में कुछ सोने के बिस्किट थे, रास्ते से जा रहा था, जंगल का रास्ता था, और जंगल के रास्ते से जाते जाते उस जंगल के अंदर में एक हिंसक प्राणी भालू था। वो भालू उस व्यक्ति के ऊपर में दौड़ पड़ा खाने के लिए। अब वो दौड़ा तो इसको भागने के लिए रास्ता नहीं मिली, इधर भागता उधर भागता, भालू सामने से आकर के उसके ऊपर में वार किया। जैसे वार किया तो उसने उस भालू के हाथ पकड़ लिया, उसकी सोने की बिस्किट नीचे गिर गई, बिस्किट नीचे गिर गई। तो बिस्किट को उठाऊंगा तो बोले ये मुझे खा जाएगा, उसने पकड़ के रखा, और नहीं उठाया बिस्किट तो नहीं चले जाएंगे बिस्किट सोने के। तो उधर से एक साधारण मनुष्य आ रहा था सामने से, बोला भाई ये क्या कर रहे तू? अरे कुछ नहीं, बोले ये भालू सोने के बिस्किट देता है। अच्छी बात है, कैसा सोने के बिस्किट कैसे देता है? बोले इसके पंजे को पकड़ना पड़ता है, ये सोने के बिस्किट उगलता है। तुझे चाहिए क्या? देख मेरे को इतने सारे बिस्किट मिल गए। वो भी बेचारा प्रलोभन में गिर गया, क्या नहीं होता। उसने बोले ठीक है मैं भी पकड़ता हूं। उसने भालू के हाथ पकड़ा, दोनों भालू खड़ा है, घुरा रहा है। उसने उस भालू के हाथ दूसरे व्यक्ति के हाथ में ले दिया, पूरे बिस्किट उठाया, जेब में डाला, चलते बना। अब ये राह देख रहा है, दूसरा व्यक्ति बिस्किट देगा, उसको कहां से बिस्किट मिलेंगे? आखिर वो मरना कर दिया, मृत्यु हो गई उसकी, थक गया बेचारा, दिन भर रात भर पकड़ के रखा पर बिस्किट नहीं मिला। आखिर में थक गया, आंखों में नींद आने लगी, लुढ़कने लगा, जैसे लुढ़का वैसे भालू ने खा लिया। और इसी प्रकार आज जो जीव है, लोग के पीछे दौड़ता है, अपन तो निकल जाता है, बच्चे को फंसा देता है। माता पिता वही काम है, आजा मेला पंजा मेला बाप मशना गेला, देखत देखत नातू गेला तोही पैसा, वाजत असे भौमपणी नायकती गाणी, हरी हरी न म्हणती तया थोर झाली हानि। जिसने हरि के नाम का उच्चारण नहीं किया, गुणगान नहीं किया, उसकी हानि ही होगी। और यही कथा के अंतर्गत शिव कथा में भी यही बताता है कि देवराज ब्राह्मण जो था बहुत पापी था, और पापी होने के कारण अधर्मी भी था। एक दिन घूमता हुआ तीर्थ क्षेत्र में गया, झूसी प्रयाग में, और झूसी प्रयाग में जाकर के
और ऐसे प्रयाग में जाकर के वह वहां निवास करने लगा। अब धर्म तो कुछ था नहीं उसके पास, भूख से प्यास से पीड़ित हो गया। घूमते घूमते अचानक प्रयाग चले गया। वहां जाकर के जैसे आज हमारी कथा चल रही है यहाँ पर, आकर के वहां आकर बैठ गया। महीने भर तक की कथा सुना। अब महीने भर की कथा सुना तो मेरे को भी याद आ गई कि आज हमारा 2016 से 2016 से हर साल सावन महीने में निःशुल्क कथा 1 महीना होती है। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। 8 साल हो गए, लेकिन 9वां साल जब सावन आएगा तब होगा 9 साल। अभी 8 साल पूरे हुए हैं 23 में। हर साल सावन महीने में 1 महीने का प्रवचन रहता है और किसी से कुछ लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य का कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए प्रभु परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, और उसी के आधार पर कुछ हमने कार्य को भी नियोजन किए हैं। हम बैनर लगाने के लिए जगह देख रहे थे, जगह कुछ छपड़ी नहीं आज मिली, वो जगह भी इधर लगा दी। इसमें लिखा हुआ है कि सतगुरु नारायण मौली सेवा बाल संस्कार सेवा आश्रम, इसका उपक्रम निर्माण है, चालू है। यदि किसी यजमान को दानदाता को यदि सहयोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बाल संस्कार सेवा केंद्र में कल भी कहा था, परसों भी कहा था, परंतु ये लगाने के लिए हमको जगह नहीं दिख रही। कहाँ लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, इतना बड़ा बैनर आज इधर सेट कर दीजिए। तो यह चीज मनुष्य के जीवन में क्या करना है, तो सत्कर्म करना है। संतों ने बताया है, कहते हैं कि सत्कर्म हो तुम्हारे, सत्कर्म हो तुम्हारा, इंसान बनेगा, सत्कर्म हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, 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 सत्कर्म हो हमारा, इंसान हम
हमको मालिक किया और दो चार नहीं बनाने वाला, सबका मालिक, सबका मालिक। हम ये कहीं समझ के हर फूल न्यारे न्यारे, हम ये कहीं समझ के फूल न्यारे न्यारे, ये कहीं समझ के हर फूल न्यारे न्यारे, हम ये कहीं समझ के फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, गिरते रहे गिरेंगे सफल हो हमारा, इंसान हम बनेंगे सफल हो हमारा, इंसान हम बनेंगे सफल हो हमारा। हमें कहीं गगन से दबके हुए सितारे, चमकते सितारे, हमें कहीं गगन से दबके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रे हंसेंगे सफल हो हमारा, इंसान हम बनेंगे सफल हो हमारा, इंसान हम बनेंगे सफल हो हमारा, बनेंगे सफल हो हमारा, इंसान हम बनेंगे सफल हो हमारा, इंसान हम बनेंगे सफल हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। क्या बनेंगे? भगवान भी बनेंगे। राम जी इंसान थे, भगवान कृष्ण भी थे, मानव ही थे, मानव का देह धारण लेकर के आए, परंतु वो भी भगवान बन गए। महात्मा तुकाराम भगवान बन गया, महात्मा कबीर भगवान बन गया, कई ऐसे औलिया आ गए भगवान बन गए, साईनाथ आ गए भगवान बन गए, गजानन महाराज आ गए भगवान बन गए, वो भी हमारे जैसे ही, पर उनका सत्कर्म था। वाल्यापुरी इतना चोर था, डाकू था, फिर भी उसके कर्म कैसे? प्रभु परमात्मा के नाम से, किसकी कृपा से? नारद की कृपा से, जिसकी बात रद्द नहीं होती, कल बताया, ऐसा वो नारद है। और ऐसे नारद की कृपा से जब कृपा होगी, उसके ऊपर में दीक्षा हो गई, गुरु दीक्षा, तो वो राम की जगह मरा 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 करते 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 क्या बन गया? वाल्यापुरी वाल्मीकि ऋषि बन गया। कैसे? सत्कर्म से। आज उसका नाम तीनों लोकों में उच्चारण किया जाता है। ये है, हो बुद्ध जैन मुस्लिम, हिंदू हो ईसाई, आपस में भाई भाई मिलते हुए रहेंगे, मिलके रहेंगे, एक में से मिलके रहेंगे। आज घर के अंदर में दो बेटा नहीं रह सकते, दो बहू नहीं रह सकती, सास ससुर भारी हो जाते हैं, हमारे ही हमें ही भारी हो जाते हैं, अपने ही अपने को बोझ लगने लगते हैं, बाकी का तो छोड़िए। तो सत्कर्म कैसे होगा? हमारे से होगा क्या? इसलिए अपनी कथा सबसे ज्यादा भर था अध्यात्म पर। कथा में भी बताया गया है, भगवान शिव बोले, प्रभु परमात्मा शिव कहते हैं, भक्तों मैं आपके लिए आपके हृदय में रहता हूं, सिर्फ मुझे आप अपने में देखो। मंदिर में कितने जाओगे, आयुष्य भर चले जाओगे, कितना ही जल उंडोलोगे उसके ऊपर में, फिर वो भी कुछ नहीं होने वाला है। दूध डाल दो, दही डाल दो, जल डाल दो, कुछ भी करो,
परंतु जब तक स्वयं को ना जानो, शिव को ना जानो, तब तक के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तुम्हारा तब होगा जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। संतों ने बताया सत कर्म हो हमारे, कल्याण तुम्हारा तब होगा। सत्कर्म हमारे हो अच्छे, कल्याण तुम्हारा तब होगा। जब तक हमारे सत्कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और वही सत्कर्म ये देवराज ब्राह्मण ने आयुष में कभी नहीं किया और 1 महीना उसका सत्कर्म हो गया। जो हम हर साल 1 महीना कथा करते हैं, निःशुल्क कथा करते हैं, ये बड़ी बड़ाई की बात नहीं है, ये उसकी ही निर्देश पर करते हैं। उसने कहा है हमको जीवन में आए तो कुछ कर ले। होती रहती, कई लोग हमको नाम रखते पागल हो गया कहते महाराज, इनके पीछे इतने बाल बच्चे परिवार रहने के बाद में महीना महीना भर इधर उधर फालतू घूमते रहता है कहते। प्रथम वर्ष तो कई लोगों ने नाम रखे, बोले ये महाराज पागल हो गया। एक जन व्यक्ति ने घर में बुलाया, बूढ़ा इंसान था और साथ में बैठते था, बेचारा बैठता था और घर में बुलाने के बाद में उसने समझाया मेरे को, बोले महाराज तुमचा वय नाही आहे आता हे असं सेवा करायची, तुमची वय नाही, छोटे छोटे लेकर आहे, पत्नी आहे, आई आहे, वडील आहे, आज 7-8 लोकांचा परिवार आहे आणि एवढ्या मोठ्या परिवाराला सोडून तुम्ही महिना महिना इकडे फालतू फिरत राहता, घरचे लोक कसे जगतील? बाबा हे तर मला माहित नाही मला हे काय झालं। पहले साल 2016 में, पहले साल शिव कथा किया 2016 में, 1 महीना तक किया। और आज आपके जैसे सब 75-80 85 इसी उम्र में सब थे। किसी को सुनाई आता था, किसी को नहीं आता था, किसी को दिखता था, किसी को नहीं दिखता था, किसी को चलना आता था, किसी को नहीं आता था, लकड़ी टेक के आते थे। ऐसे मंदिर में कथा थी हनुमान जी महाराज की। 1 महीना कथा चली, लगा नहीं क्या ऐसी कथा होगी। वो कथा ऐसी हुई कि वो जीवन में कभी भूल नहीं सकते, ऐसी कथा हुई। और वैसी कथा करोड़ रुपया देते हुए तो भी कथा वैसी नहीं होगी। बगैर माइक की और सब कोई एक जनरेशन नहीं, सब 65, 70, 75, 85, 90 सब अंतिम छोड़ के बैठे हुए सबके कल्याण के लिए। मैं बोला बाबा जी ये सब लोग बुढ़े हैं और ये कह रहे हैं कि महाराज जी हमको पढ़ के बताओ, हमको पढ़ के बताओ, नाम के पढ़ के बताओ। मैंने बोला कभी तो पढ़ा नहीं मैं शिव पुराण, फिर भी इनके आग्रह पर मैं ये कर रहा हूँ। वैसे मुझे काम है नहीं कोई, मैं ड्यूटी छोड़ चुका था भवानी मंदिर से, 18 साल ड्यूटी किया, माता जी का सेवा किया और वहां से छोड़ चुका था 2014 में। और उस समय की बात है कि वो कथा वहां पर 1 महीना हुई और उस समय भगवान के सामने में पता नहीं क्या हुआ, मुख से निकल गया, प्रभु परमात्मा जब तक इसमें प्राण है तब तक मैं तुम्हारी आपकी सेवा हर महीने हर साल करते रहूंगा। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के नाम शिवाला।
ताली बजा के आनंद लीजिए। जय हो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जैसा मन मेरा मन कर पकड़ी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जैसा मन मेरा मन मेरा पकड़ी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। अंतर्यामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अंतिम कहानी है तू। जीवन की अंतिम कहानी है तू, मेरे जीवन की अंतिम कहानी है तू। अंतर्यामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरी जीवन की अंतिम कहानी है तू। मेरे जीवन की अंतिम कहानी है तू। तेरे शक्ति अपार, तेरा पावन है दान, तेरी ऊंचाई मेरा जीवन तेरा आधार, जीवन ही तेरा आधार, आधार। भूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को पार किया। हे शंभो मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। नाता मन मेरा मन मेरा पकड़ी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हर हर शंभो हर हर महादेव हर हर शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव 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 हर हर महादेव शंभो हर हर महादे
हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव आवाज ही नहीं आ रहा है यार, भूख लगी क्या? जोर से कहो, हर 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 हर, जय हो जय हो। तो इस प्रकार हमारे शंभू बाबा ऐसी कृपा करते हैं कि वो कभी अपने से वंचित नहीं करता। तो उस समय की मैं बात बता रहा था कि वो सब जो थे बुजुर्ग थे, जब अंतिम दिन की कथा थी, कथा की समाप्ति हुई और दही काले का कीर्तन हुआ। ज्यादा ज्यादा बुजुर्ग नहीं आते थे, कम से कम 25-30 बुजुर्ग आते थे बेचारे, पूरा मंदिर भर जाता था। 25-30 बुजुर्ग बैठे रहते थे हर दिन, लेडीज, बूढ़ी बूढ़ी माताएं और सब बूढ़े बूढ़े बाबा जी।
दो जने सुनाई नहीं आता था, उनके जो स्पीकर थे वो खत्म हो गए थे। आखिरी दिन जब उन सभी का स्वागत किया, सबको बुलाया, बाबाजी को भी बुलाया, बोला ये आप लोगों की कृपा थी, कोई कथा हो गई और मेरे को भी सुनने को मिले, मेरे भी भाग्य का उदय हो गया। यदि आप लोग कहते नहीं और मैं निराश होकर के उस मंदिर में बैठा था एक घंटे में, ड्यूटी छूटने के कारण, काम नहीं था, कोई अन्य प्रकार की अड़चने थी, पीछे परिवार था, और मैं बोला घर में भी रहूंगा तो सोया रहूंगा, या तो इनकी कटकट सुनते रहूंगा घर वालों, इससे अच्छा घर से ही निकल जाओ। नया धोया सुबह घर से निकल गया था और जाकर मंदिर में कोंटे में बैठ गया। उन लोग भजन करने आए, शनिवार का दिन, हर शनिवार को भजन करते थे, हर शनिवार को आए, देखा उनके भजन चालू थे, मेरी तरफ में उनका ध्यान नहीं था, मैं पीछे जाके बैठा था कोंटे में। उन्हें 2-3 भजन के भजन बोलने के बाद वहां एक फिर बुढ़ा आया, एक भजन करने वाला, वो भगवान को नमस्कार किया और ऐसा परिक्रमा करने लगा। बोले महाराज यहाँ पर क्यों बैठे हो, चलो भजन में बैठे। हाँ, मैं बोला बाबाजी करो ना आप लोग भजन, मैं बैठता हूँ सुनता हूँ आपके भजन। नहीं बोले चलो आप, हाथ पकड़ के बिठा के ले गए, बैठे भजन में, ढोलक बजाता था, ढोलक भी बजाने के लिए मेरे पास दे दिए, बोले महाराज भजन गाओ। भजन भी गाया, अच्छा लगा उनको, बोले महाराज तो ढोलक भी बजाता है, भजन भी गाता है, बोलिए हमारे काम का इंसान है। फिर वो कहने लगे महाराज हर शनिवार को आते रहना, हमारे पास ढोलक बजाने वाला नहीं है। ठीक है आते रहो। सावन महीना आया, सावन महीने आने के बाद में बाबाजी कहता है मैं घर में कथा पढ़ता हूँ, शिव पुराण पढ़ता हूँ, कोई भी ऐसा पुराण पढ़ता हूँ। बाबाजी मंदिर में पढ़ा करो, सब लोग सुनेंगे। नहीं बोले हमारा सामर्थ्य नहीं बाबा उतना पढ़ने का, आप पढ़ सकते हो, मैं तो कभी पढ़ा नहीं जिंदगी में। बोला मैं भी नहीं पढ़ सकता। नहीं बोले आप पढ़ सकते हो। बोला बाबाजी नहीं पढ़ सकता, मेरे को नहीं पढ़ना आता था। वो सब के सब मेरे पीछे भिड़े, घर से शिवपुराण लेकर के आए, मेरे हाथ में थमा दी जबरदस्ती। बोला मुझे नहीं पढ़ना आता, मैंने को इसका कभी प्रवचन नहीं किया, कभी कीर्तन नहीं किया। हालांकि मैं कीर्तन करता था उस समय की बात। 2014 जब 2009 से कीर्तन करता हूं, सन 2098 से सत्यनारायण की कथा करता हूं। तो यह चीज उन्होंने देखे और वो कथा को मेरे हाथ में दे दिए। जैसे तैसे उन्होंने ऐसा स्टेज बनाया कि घर का सोफा लाकर, टी टेबल लाकर के वो फोटो रख दिए, कलश रख दिए। बोले महाराज तुम यहाँ बैठना, हम यहाँ बैठेंगे। गधे को घोड़ा बना दिया उन्होंने। तुकाराम महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? गाढवाचे घोडे करू आम्ही दृष्टी पुढे। गाढवाचे घोडे करू आम्ही आपल्या दृष्टी पुढे। उन्होंने इस गाढ़ों को घोड़ा बना दिया और वहां बिठा दिया। कथा महीने भर हर दिन कथा को सर पे लेकर के हर दिन एक गली घूमते थे। हर दिन पूरे महीना भर 30 दिन तक के 30 गलियां घूमे। 12 बजे निकलते थे
1 घंटा घूम करके 1 बजे मंदिर में आते थे। 1 बजे से 5 बजे तक की कथा होती थी। 5 के बाद हरिपाठ करते थे, बड़े बड़े मिल करके, फिर अपने अपने घर जाते थे। मैं दिन में 10 बजे नहाया, 9 बजे नहाया के उनके घर में जाकर बैठा महीना भर। और उस महीने में 1 महीने का उपवास भी था, दोनों टाइम। बोला जब तक कथा करूंगा, इन्होंने तो दे दी है, तो मैं बोला ये कथा खाए भी नहीं करना चाहिए, अमर कथा है। जानकारी थी मेरे को कथा की। 1 महीने का उपवास हुआ दोनों टाइम का, और 1 महीने के अंतर्गत वो कथा को पूरा पढ़ा और पढ़ करके प्रवचन भी किया। और प्रवचन होने के बाद में अंतिम दहीकारे के दिन जब बाबा जी लोगों का बोला मैं जब कीर्तन करूंगा तो आप लोगों का स्वागत करूंगा पहले, क्योंकि आपने मैं गधे को ऐसे घोड़ा बना दिया हूँ, तो ये आपके उपकार है कि मैं आज तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। उन लोगों के उपकार है। कई लोग बेचारे सिधार में भगवान के पास कई 1-2 बच्चे हैं, 20-25 में से 1-2 बच्चे हैं, कोई चले गए। बाकी शिवपुराण होने के बाद में तो 8 दिन के अंदर में शिवपुराण चालू में 1-2 चले गए, चालू कथा में। तो यह चीज अंतिम दिन एक बाबा जी को बुलाया, बोला बाबा जी इधर आओ, तो बाबा जी उधर देखता था। बाबा जी तुमको बुला रहा हूँ, इधर आओ, उधर देखता था। फिर उसके पास गया, उसके हाथ पकड़ के खड़ा किया, बोला बाबा जी तुमको बुला रहा हूँ मैं। बोला हाँ आप बताओ कथा कैसी हुई। बाबा जी देखता है पर कोई बोलता नहीं। कैसी हुई बाबा जी कथा, अच्छी लगी क्या? वो कुछ भी नहीं बोला। जोर से बोला बाबा जी कैसी लगी कथा? बाबा जी मैं माझ्या कानाला काही ऐकायला येत नाही म्हणून। बोला महिनाभर आपने कथा सुना, बोली ये हंसते थे तो मैं भी हंसता था, इनकी आंखों में आंसू आते थे तो मेरी भी आंखों में आंसू आते थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कथा अच्छी हो रही। इसका अनुभव मुझे हुआ। क्या बात है, कैसी बात है, क्या अनुभव किया होगा? ये प्रैक्टिकल है, सामने की बात। बेचारा चले गया, उसका गुणगान आज हो रहा है। ऐसी कथा जीवन में कभी मेरे होगी भी नहीं। कोई करोड़ रुपए नहीं देगा तो भी नहीं। वो पहली कथा 2016। और अंतिम दिन उस जगह में इतनी बड़ी भीड़ लगी कि एक तरफ बाइक के गले के पूरे जेवर के जेवर गए तो मिले चले। इतनी बड़ी भीड़ हो गई अंतिम दिन खाने के लिए। वो बड़े बड़े इंसान पूरे गांव में घूमे और सबसे वर्गनी लाए, किराने दुकान वाले से किराना लाए, नगर सेवकों से वर्गनी लाए और सबसे मिल करके। और अंतिम दिन हमारे बाबा जी हमारे लिए महीना भर हमारे लिए घर में लिए रहे। और उनके घर के लोग बोले क्या खाते होगे क्या पीते होगे पता नहीं। और जो वर्गनी का पैसा बचा था बोले बाबा जी ये ले जाओ। अनाज पानी में बचा था बोले बाबा जी ले जाओ। सब्जी का बचा था बाबा जी ले जाओ। बोला मैं नहीं ले जाता, इसका महाप्रसाद कर देना। पैसे भी नहीं, बोला इसको भी महाप्रसाद में डाल देना, फिर से आएगा हनुमान जयंती बोले कर लेना। बाबा जी लेते नहीं करके 4 दिन के बाद में रिक्शा बनाए और 1 कट्टा चावल, 1 कट्टा बचा हुआ आटा, उसमें नमक, सब्जी का बैगन, प्याज सब भर दिए, तेल का डब्बा होगा घर में कुछ। इतनी कृपा है मेरे भोले की। ये होता सब कर। उस समय में संकल्प हुआ मेरे बोला बाबा जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तेरी कथा मैं करूंगा और तेरी कथा का मोल नहीं लूंगा, जो भी देगा तो ले लूंगा। आज भी हमारी भाई 52 भाई बैठी है,
उससे मोल किया तो पूछ लेना। हाँ, इन लोगों की पता है मतलब भाई ये कलाकार बेचारे अपने घर छोड़कर के आते ही इनको देना पड़ेगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो दे दोगे हाथ उठा करके वो ठीक है। बात सत्य। और इसको कथा के 3 प्रकार बताए गए, एक राजस, एक तामस और एक सात्विक। राजस कथा वो होती है कि वो किसी से धन नहीं लेता, स्वयं के बलबूते पर करता है और कई जगह चौक चौक में अपने नाम के पर्चे छपवा करके लगा देता है और बड़े अहंकार से करता है, उसकी कथा सफल नहीं होती। भगवान कहता है मुझे तेरा अहंकार की कथा नहीं चाहिए। राजस। तामस कथा, कई लोग ऐसे हैं वर्गणी निकालते हैं, उसी वर्गणी में से शराब पानी भी पीते हैं, उसी वर्गणी में से कई लोगों को बांटते भी हैं और उसी वर्गणी से महाराज को जितना देना है उससे भी खा लेते हैं। ठहराएंगे 50-60 में और ले लेंगे 20-25। महाराज बची नहीं वर्गणी, ये सब ये तो बोले सार्वजनिक कार्यक्रम है, आप समझ सकते हो महाराज, आप समझ सकते हो, आप तो कथाकार हो, आपको सब पता होना चाहिए। वर्गणी का काम है, लोगों ने दिए नहीं बरोबर, ये ले लेता है, खर्च कर लेता है, यह है तामस। सात्विक कथा यह है कि आज ये हो रही है हमारी कि बिना मूल्य, कोई मूल्य नहीं, भाव से कथा करनी है, अभाव से नहीं करनी है। और जहां अभाव रहेगा, आशा पकड़ के रहेगा, आसक्ति से कथा होगी, वो कथा सात्विक नहीं कहलाएगी। ये विरक्ति की कथा है, इसमें आसक्ति नहीं है। मिला तो ठीक, नहीं तो ठीक, कथा हो रही है, प्रभु परमात्मा करवा रहा है, इसके सौभाग्य है कि इसके भाग्य में ये थी तो ये कर रहा है। और वो उन लोगों की कृपा है कि जबरदस्ती मेरे को उस सोफे पे बिठा करके नहीं कथा करवाते, तो आज ये बंदा पता नहीं कथा करता कि नहीं कथा, और क्या और दाल छोड़ के बात करते हैं, परेशान होकर के। ये कृपा है, ये भोलेनाथ की दया है। बताते हैं महाराज ने बड़ा सुंदर गाया उसके लिए, कहते हैं तूने इतना दिया रे भोलेनाथ, गम सारे भूल गए, तूने इतना दिया रे भोलेनाथ, गम सारे भूल गए, इतना दिया रे भोलेनाथ, गम सारे भूल गए, तूने इतना दिया रे भोलेनाथ, गम सारे भूल गए, ये तेरा दिया रे भोलेनाथ,
पूरा गांधीनगर दे दिया, क्या कृपा हो गई? गांधीनगर दे दिया, यवतमाल दे दिया, वर्धा दे दिया, एमपी दे दिया, बालाघाट दे दिया, सारा है, सारा जगत दे दिया। और क्या चाहिए तेरे को? बुखार ज्यादा होने से मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में यम के दूत आए और यम के दूतों ने उसको पासों में बांध कर ले गए, बांध करके ले गए यम लोग। उधर से भगवान शिव के दूत आए, था त्रिपुंड लगा हुआ था, और ऐसे लंबी लंबी जटाएं भगवान शिव के दूसरे रूप थे। शिवगण, भगवान शिव के दूसरे रूप थे शिवगण। ऐसे लोगों को 1 महीना इसने सत्कर्म किया, भूखा प्यासा रहा, और इसने भूखा प्यासा रह करके कथा सुना। बोले इसके भाग्य 1 महीने में बदल गए। तुलसी चर्चा साधुति कोटि कटे अपराध। तो 2016 की बात, कथा की, शिव कथा की, उस कथा में हमारे बाबा भी थे। महीना भर कथा सुनी, ये भी बाबा जी शायद 1-2 दिन आए होंगे। चंचुला की